हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम केंद्रीय बजट के बारे में देखेंगे और इसमें जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन रहे हैं केंद्रीय बजट 2022-2023 के बारे में, उसमें सभी आपके क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें कवर करेंगे। तो दोस्तों देखिए, बजट 2022 और 2023 जो कि आपका कल आपका 1 फरवरी को ये आपका संसद में आपका फाइनेंस मिनिस्टर ने आपका पेश किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय बजट 2022-2023 संसद में किसने पेश किया? तो केंद्रीय बजट 2022-2023 आपका फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पेश किया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया है? दोस्तों, संसद में अब तक 2 बार पेपरलेस बजट आपका पेश किया गया है, जो कि आपका 2021 में पेश किया गया था अगले साल, और ये दूसरी बार आपकी 2022 में आपका पेश किया गया है। दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, 1-2 क्वेश्चन आपके मस्ट आपके पूछे जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, बजट 2022 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? बजट 2022 हमारा 2022-2023 के लिए आपका प्रस्तुत हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय बजट 2022-2023 संसद में कब पेश किया गया है? केंद्रीय बजट हमारा 1 फरवरी 2022 को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। ये अभी तक किसी भी अनुच्छेद में नहीं प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो इसको आप लोग ढंग से याद करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ है? संविधान में बजट शब्द की जगह हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण आपका यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग मेंशन करिएगा। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के तहत आपका इसमें मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो इसमें जो घोषणाएं हुई हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट घोषणाएं केंद्रीय बजट 2022-2023 के बारे में जो इम्पोर्टेंट घोषणाएं हैं उसको हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एंड एनएफटी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी से होने वाली आय पर 30% आपका टैक्स लगाया, जो कि अभी तक ये इलीगल था और ये शायद लीगल भी होने वाला है, तभी आपका टैक्स लगाया गया है। जो हमारी जो विकास दर है बजट 2022-2023 में, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है। यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो घोषणा है वो देख लीजिए, आपका जो टैक्स से रिलेटेड है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों को कोई रियायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। एंड रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र का बजट आपका 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट घोषणाएं हैं, इन सभी घोषणाओं को आप लोग देख के जाइएगा। नेक्स्ट आपकी घोषणा है आपकी पीएम आवास योजना। जैसा कि इसमें आपका मेंशन है, वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। एंड नेक्स्ट आपकी घोषणा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी को इसमें जोड़ दिया गया है। वित्त मंत्री ने देश में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक डिजिटल यूनिवर्सिटी के गठन का प्रस्ताव रखा है और इस यूनिवर्सिटी का निर्माण हब एवं स्पोक मॉडल के आधार पर किया जाएगा। और ये कारपोरेट टैक्स में कमी, इस बार कारपोरेट वालों को इस बार काफ़ी आपका लाभ होने वाला है। कारपोरेट टैक्स में 18% से घटाकर 15% किया गया है। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटाकर 7% किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है क्वेश्चन, एग्जाम की दृष्टि से आपका देखा जाए तो बेहद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के क्षेत्र में पीएमई विद्या के 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल आपका किया जा रहा है। एंड सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट है आपका, रेलवे और वंदे भारत एक्सप्रेस के लिए गतिशक्ति योजना के तहत वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। अगले 3 सालों में नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें विकसित की जाएंगी और वही इस दौरान 100 नए कार्गो टर्मिनल का भी निर्माण किया जाएगा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद करके जाइए। एंड नेक्स्ट जो घोषणा है आपकी, और 8वां क्वेश्चन है हमारा, हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी? ये हमारी निर्मला सीतारमण है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? पहली महिला वित्त मंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बजट में क्या होता है? बजट में क्या होता है, एक आसान शब्दों में देखा जाए तो सरकार की आमदनी जो होती है उसमें कितना आपने कमाया, कितना आपने खर्च किया, उसका सारा विवरण होता है। और मंत्रालय ने कितना पैसा आवंटन वहाँ से रिप्रोड्यूस हुआ, इसके लिए ये सब सारी बातें इस बजट में आपकी मेंशन होती है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रट के जाइएगा। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लगातार चौथी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये भी आपका निर्मला सीतारमण है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? कि दोस्तों अब तक 3 प्रधानमंत्री ने रहते हुए बजट पेश किया है और वो उनके नाम हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी। ठीक है। और फिर ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपका RK शनमुखम चेट्टी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला बजट शनमुखम चेट्टी ने कब पेश किया था? इन्होंने कब पेश किया था? 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? बजट शब्द की उत्पत्ति हमारी फ्रेंच भाषा से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? इन्होंने ही, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अंग्रेज़ों के समय सबसे पहले इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, जेम्स विल्सन ने। ठीक है। और अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? भारत में पहला बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने आपका प्रस्तुत किया था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपकी अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? भारत में पहला बजट, ठीक है, 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणतंत्र भारत का पहला बजट, देखिए गणतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत और आपका, ठीक है, और ईस्ट इंडिया का, ये तीनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमारे जान मथाई हैं। जो गणतंत्र भारत, ठीक है, हमारा देश कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ था। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इसके बाद संविधान सभा में प्रस्तुत हुआ। ठीक है। तो ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप रट के जाइएगा। एंड सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? सबसे ज़्यादा बजट आपका मोरारजी देसाई ने प्रस्तुत किया है, जो कि आपका 10 इन्होंने प्रस्तुत किए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंत में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद 1 फरवरी को
और 17 से पहले फरवरी के अंत में। नेक्स्ट है अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? अंतरिम बजट को मिनी बजट, वोट एंड अकाउंट कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करिए, घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।